हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज पहले आप आए हो। अभी मैं तक सर साक्षी हमेशा ही पहले आती हूँ, मेरा माइक ही नहीं चल रहा होता कभी। साक्षी भी आ गई। चलो प्रॉपर तरीके से अभी कनेक्ट हो जाने दो। गुड आ आफ्टरनून रहा सर। है कनेक्ट होने तो प्रॉपर तरीके से करता हूँ। 2 मिनट में स्टार्ट। ओके सर। कहाँ तक कराया था लास्ट क्लास में? सर होमवर्क वो डिस्कस करा था हमने। अच्छा अच्छा। सर है आपने तो बात, हाँ वनडे अरे हो गया सर। आपने कुछ वो कमांड करके जो था वो करवाना था। एक मिनट। कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट था ना? हाँ यस सर, यस सर वही था। स्क्रीन दिख रही है अभी? नो सर। नो सर, अब दिख रही है। 2 से 3 सेकंड लेगा ये आपके पास डेटा पहुंचने में। फिर जाता है ये। एक मिनट है, स्पीड देखूं। बीच में दिक्कत कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट स्लो हो गया।
ठीक तो है। देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में मैंने लिखवाया था, ठीक है, जो रन टाइम पर हम कमांड के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा रन टाइम वो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं। तो जो यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात हो रही है वो है ये, इसके यूज की बात हो रही है कि स्ट्रिंग ARGS क्यों लिखा जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का देखो ये एरे है, एरे की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है और ये सिंटैक्स है ARGS। ARGS मतलब आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। जरूरी नहीं है इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल नेम है तो इसका नाम आप ARR भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि एरे नेम है। लेकिन जो शुरू से दिखाया गया ARGS लिखते हैं तो इसलिए हमें ARGS लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ लाइक की वगैरह पहले इंसर्ट करानी हो, कुछ कमांड्स चाहिए जो आपको एकदम से पहले, सबसे पहले वही कमांड आपको चाहिए, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करके आप वैल्यू को सबसे पहले एक्सेप्ट करा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पर ARGS का 0th पोजीशन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब होता क्या है। मैंने यहाँ किया जावा सी ऑनलाइन डेमो डॉट जावा, कोड कंपाइल हो गया। अब देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट जब कमांड देते थे चलाने के लिए, अब मैंने देखो यहीं पर मैंने संदीप पास कर दिया। सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। तुम्हारा फिर से इंटरनेट गया लग रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज? सर यस। देखो अब मैंने क्या करा, जावा लिखा, पहले ऑनलाइन डेमो लिखता था, अब मैंने सीधा क्या करा, स्पेस देके एक वैल्यू, एक आर्गुमेंट पास कर दिया, एंटर किया, तो देखो संदीप प्रिंट हो गया ना। 0th पोजीशन पे क्या था, यानी जो हम जैसे ही रन करते हैं, रन के बाद जो भी हम लिखेंगे तो सारा का सारा किस में जाता है, हमारे इस आर्गुमेंट में जाता है। इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय हाय, ठीक है। तो देखो जैसे कि कंपाइल किया तो दोबारा चलाया, चलाते टाइम ऐसे पहले हम ऐसे करते थे, स्पेस देके से मैं संदीप लिख दिया, देखो आ रहा है हाय संदीप, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू जा रही है, उस एरे के अंदर वैल्यू जा रही है। अगर मैं यहाँ पर और डिजाइन कर दूं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा संदीप स्पेस कुमार, तो सिर्फ उसने संदीप प्रिंट किया, क्यों, स्पेस लगाते ही वो क्या बन जाएगा, एक नेक्स्ट लोकेशन बन जाएगी। तो यानी अगर मैं यहाँ पर कर दूं 1 और दोबारा सेव किया, चलाया, तो देखो अभी मैंने एक आर्गुमेंट पास किया था तो संदीप प्रिंट हो गया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 1 आर्गुमेंट मतलब कि 1th लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, वो तो अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए एरर आ गई। अगर मैं यहाँ पर 2 नाम भेजता तो देखो दोनों लोकेशन मिल जाती। तो ये क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है, आपको कमांड के टाइम पर ही वैल्यूज को प्रोवाइड करके आप उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे कि हमें, अब यूजर ने स्पेस दे के कुछ कुछ लिख दिया, तो हमें तो पता ही नहीं है कि उसने कितने स्पेसेस दिए हैं, उसने कितनी लोकेशन क्रिएट की है। तो सबसे बढ़िया होता है आप क्या करें, यहाँ पर फॉर ईच लूप होता है, मैंने फॉर ईच लूप बताया था। हेलो, नो सर। नहीं बताया था ना, देखो नहीं सर। तरीके का लूप लूप होता है ना, मैंने बताया था 4 तरीके के लूप होते हैं। तो
अभी मैं नॉर्मल तो दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने लिखा 4 int I is equal to में 0, I less than args dot length length और I में प्लस प्लस। अब क्या होगा, आप जितने भी स्पेस देखिए वैल्यू लिखेंगे वो एज अ प्रिंट हो जाएगी। और args की आई पोजीशन, ठीक है। कंपाइल किया, चलाया, और जैसे कि मैंने संदीप लिखा, एक आर्गुमेंट है तो एक प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने संदीप कुमार लिखा, पीरा गरी लिखा, तो देखो संदीप कुमार पीरा गढ़ी, ठीक है, तीनों लोकेशन बन गई, तीनों लोकेशन प्रिंट हो गई। समझ में आया तो हैंड रेस करो, कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर आपने जैसे ARGS पे पहले 0 लोकेशन पे करा था और फिर वो संदीप लिखा था, वो सर संदीप पूरा उस 0 लोकेशन पे जा रहा था हाँ, मतलब। 0 पे संदीप हुआ, 1 पे कुमार हुआ और 2 पे क्या हुआ, पीरा गढ़ी, ठीक है। यस सर। मानसी का नोट हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। देखो एक फॉर ईच लूप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि जावा के 8 वर्जन में आया था। फॉर ईच लूप क्या होता है, एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए, एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कराने के लिए इसमें से एरे में से फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो एरे में किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट ARR, और यहाँ पे मैं लिखते 10 20 30 या 40, ठीक है। तो मैंने इंट ARR 10 20 40 30 40 लिख दिया। तो जैसे कि अब मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो हम क्या करते थे, पहले उसकी लेंथ फाइंड करते थे, लेंथ के थ्रू करते थे, इंट आई करते थे, कुछ नहीं करना, आपको फॉर लिखना है, जिस टाइप का डेटा टाइप है उस टाइप का एक वेरिएबल बना लेना है, और क्या करना है, सिर्फ एरे का नाम लिख देना है बस।
आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पर मिनटों में, ठीक है। और किसको प्रिंट करना है आपको? आई को प्रिंट करना है बस। क्या हो रहा है? ARR क्या है? मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर से एक एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर स्टोर हो रहा है, फिर वो प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, स्टोर होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरे एक सिर्फ और सिर्फ एरे के अंदर ही यूज कर सकते हो आप फॉर ईच लूप को, और कहीं यूज नहीं कर सकते। एरे में, कलेक्शन में, और यहाँ पर आई हमारे पास एक एरर। स्टिकी कंपाइल हो गया कोड हमारा। चलाया, देखो सारी के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए। तो ये हमारा फॉर ईच लूप का यूज होता है। समझ में आया तो हैंड रेज करो। तो ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? रिट्रीविंग करना, डेटा को ट्रैवर्स कराना, रिट्रीव करना, मूव करना, उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। मानसी सो गए क्या? ट्रैवर्स का मतलब होता है मूवमेंट एलिमेंट्स के अंदर, या तो आप इसके आगे पीछे कर रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो, ट्रैवर्सिंग मतलब होता है, ठीक है। ओके नोट कर सर। लो, नोट हो जाए तो हैंड रेज करना। नोट हो गया ना? देखो इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना। मैंने बताया जिस टाइप का डेटा टाइप होता है उस टाइप का ही आपको अगर करना है। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग टाइप का है तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का बना लिया आई, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया ARGS, सेम थिंग। आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। देखो संदीप कुमार, देखो प्रिंट हुआ ना संदीप कुमार। तो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हो। यानी मैं समझाने का तरीका था कि आप जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने एक बार इंट के थ्रू समझाया तो इंट के थ्रू समझ गए थे बच्चे लोग। जबकि ये समझाने की कोशिश करिए कि जिस डेटा टाइप का आपके पास एरे है उसी ही डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको फॉर ईच लूप को चलाना है, ठीक है। नोट कर लो उसको भी और हैंड रेस करना उसको भी। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर इसका क्या काम होता है प्रोग्राम में? मतलब कैसे यूज करेंगे? इसमें तो हमारा काम डबल वैसे भी हो जाता है, दो दो बार ही करना पड़ेगा ना हमें किसका? इसमें, क्योंकि हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी हमें मतलब कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा और वो एग्जैक्ट सेम इनपुट वो आउटपुट में देता है। नहीं नहीं, समझाने की कोशिश करिए कि आपने जो इनपुट दिया वो इसके अंदर ARGS के अंदर आया और उसको मैंने हम्म। रिट्रीव करके प्रिंट करके दिखाया फॉर लूप के थ्रू। मतलब कि जैसे कि आपको कुछ कमांड्स ऐसी है तो आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट करानी है, सबसे पहले भेजनी है। देखो ओके। आप क्या करते हैं,
अभी अगर मैं ऐसे नहीं करता तो उसके बाद इंटर करता तो प्रोग्राम चलता है ना। लेकिन आप एग्जीक्यूट करते टाइम ही वैल्यू प्रोवाइड करके कुछ चीज परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे प्रोडक्ट की हो गया, होता नहीं है, जब तक की नहीं लगाओगे तो ताला कैसे खुलेगा, समझ रहे हो। तो वो हाँ। तरीका है, आपने यहाँ से की पास कर दी, इनपुट किया, अगर वो की सही है तो आपका प्रोग्राम चल गया, नहीं तो आपको कहेगा कि इनवैलिड की। समझ रहे हाँ हो? ठीक है सर। हाँ हाँ, तो मेरे लिए पासवर्ड्स में काम आता होगा ना, जैसे कोई भी लॉक। प्रोडक्ट की वगैरह या ड्राइवर वगैरह का पाथ देना हो, या इसका मतलब की लोकेशन, जो चीज आपको सबसे पहले यूज करनी है, ठीक है, तब यूज करते ओके हैं। सर। ओके सर। ठीक है, ये नोट हो गया ना ये स्ट्रिंग नो वाला। सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा 1D एरे तो कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है हमारे पास, 2D एरे। सर इसमें स्ट्रिंग की जगह अगर अभी इंट करेंगे तो इंट का भी मतलब रन टाइम पे नंबर हम डाल सकते तो वो प्रिंट करेगा। करेक्टर में आएगा ना, ये देखो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है ना, करेक्टर न्यूमेरिक तो रहेगा तो करेक्टर के अंदर ही, भूल गए क्या। स्ट्रिंग यस के सर। अंदर तो कुछ भी आ सकता है ना, ईमेल आईडी भी स्ट्रिंग में आती है, ठीक है, सब नेम भी स्ट्रिंग में आता है, एड्रेस भी स्ट्रिंग में आता है, तो ऐसा स्ट्रिंग ही काउंट होगा, ठीक है, कैरेक्टर काउंट होगा। अगर एक स्ट्रिंग को जैसा अगर आप क्या करते हो, जैसे कि एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस करते हो तो प्लस होता है क्या, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रिंग आएगा तो तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर इसमें तो दोनों के दोनों शो आ रहा है। अगला आता है हमारे पास 2D एरे। 2D एरे का यूज होता है रो कॉलम वाइज डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। एमएस पेंट की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। सबसे पहले 2D की जो पहचान होती है, आप क्या करते हैं, डेटा टाइप लगाते हैं, एरे नेम लिखते हैं, फिर ये ये दो साइन होते हैं आपके 2D एरे के। उसके बाद न्यू, फिर डेटा टाइप, देन साइज, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होता है रो के लिए होता है, सेकंड वाला कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका एरे होता है। जैसे कि मैंने एक एरे बनाया, इंट मार्क्स, और ऐसे लिखा इक्वल टू में न्यू इंट, तो मैं लिख दिया 2 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2 रो और 2 कॉलम। तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में समझाता हूँ मैं आपको, ये 2 रो और 2 कॉलम की फॉर्म में बनेगा ये, ठीक है। और मैंने बताया था हमेशा नंबरिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1, और ये 0, और ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो 2 रो 2 कॉलम बन गया ना। अब मुझे अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेट सपोज इस लोकेशन पे वैल्यू डालनी है, तो
ये क्या है आपकी रो, ये आपकी क्या है रो, और ये आपका क्या है कॉलम। ठीक है, अब मुझे ये जहाँ पे ग्रीन क्या यहाँ पे वैल्यू डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स के 0 रो और 0 कॉलम पर जैसे सपोज 12 डालना है, तो मार्क्स का 0 रो और 0 कॉलम, यही मैच हो रहा है ना, ये और ये। ठीक है, मार्क्स का 0 रो और 0 कॉलम, ये मैच कर रहा है, यानी ये और ये मैच कर रहा है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 शो हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नीचे मार्क्स का 0 रो और 1 कॉलम, इसमें डाल दो आप 11, कुछ भी डालो, रैंडम ही डाल रहा हूँ, यानी जो आपका है अभी ये वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है, क्या है, क्योंकि अब 0 रो 1 कॉलम ये मैच कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 11। फिर आपका क्या होगा, तो ऐसे ही 1 रो और 0 कॉलम, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 रो 0 कॉलम ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 14। फिर 1 रो और 1 कॉलम, तो आपका क्या मैच कर रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो बताया गया था कि जो एरे होता है आपका कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, तो क्या रैम के अंदर इस तरीके से लोकेशन बनी होगी, ये जो बनाई है हमने, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। रैम में जो बना होगा आपका इस तरीके से बनेगा, 2x2 का, तो ऐसे बनेगा, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक बनता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक बनेगा, और फर्स्ट वाले को दे देंगे 0 बाय डिफॉल्ट, उसको दे देगा 1। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर हो जाएगी 0, यहाँ हो जाएगी 1, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगी 0, और फिर यहाँ हो जाएगी 1। देखो बात तो वही है, 0, देखो बात तो वही है, बात तो वही है, 0 और 0 पे 12 डाल दो, यही है, तो यानी आपका जो 12 है इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 और 1 पे क्या डाल दो 11, तो 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 की एक लोकेशन बन गई। फिर आया 1 और 0 पे, तो 1 और 0 पे डाल दो 14, तो 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 और 1 पे डाल दो 16, तो 16 आपको यहाँ पर आ गया। तो ये एक तरीके का एक्चुअल बनता है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए सारे टीचर्स इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आती है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। दोनों विद्यार्थियों को समझ में आ गया हो तो तुम दोनों इंटेलिजेंट। ठीक है, इसको नोट करो
और हो जाए तो बताना। साक्षी ने नोट कर लिया, वेरी गुड। मानसी का भी नोट हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से हम वो सीखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा वो, ठीक है। जैसे कि बात आए, जैसे कि हमने अभी सीखा 2/2 देखा, अब 2/3 आ गया, तो कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी। तो हमेशा आपको ना इसको मल्टीप्लाई करके रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाए कि 3/3 का बोर्ड है, 3/3 का साइज है, तो कितनी वैल्यू आएगी। तो बीच में मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बनेगा 2/3 का जो बनेगा हमारे पास, वो कुछ होने वाला है, वो इस तरीके का होगा। टू रो और 3 कॉलम, ठीक है। वही काउंटिंग चलेगी, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इधर करता हूँ 1। तो देखो अब देखो 0 रो 0 कॉलम, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो भी वैल्यू डालनी है। फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर 0 रो फिर सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक रो क्रिएट हो जाएगी। फिर ऐसे ही 1 रो 0 कॉलम, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 रो 1 कॉलम, फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और इसका अगर आप देखें तो सिंपल ब्लॉक बनेंगे, ऐसे बनेगा एक, और एक ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा 0, और इसका नाम हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से बनेगा। अब 3/3 का है, तो 3/3 का अलग फंडा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनाएगा। थ्री रो और 3 कॉलम, ठीक है। अब वही नंबरिंग 0 1
2 0 1 1 1 क्यों नहीं लग रहा? अपने आप ही वर्किंग हो रही है सब कुछ। 1 और तब जैसे कि इनमें वैल्यू डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 0 0 वही 0 0 0 1 0 2 फिर 1 0 फिर 1 1 फिर 1 2 फिर 2 0 2 1 2 2। तो ये आपका इस तरीके का बनेगा। लेट सपोज एक कंडीशन और आती है, इसी वजह से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही बार होता है बताने का, बार बार नहीं बताएंगे। अब जैसे कि बात आए कि अब जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 3/2 का, तो क्या होगा, तब भी 6 वैल्यू आएगी, लेकिन वो किस तरीके से आएगी हमें ये देखने को मांगता है पहले। तो अब क्या है 3/2 यानी 3 रो और 2 कॉलम, तब ये इस तरीके का बनेगा। इनमें वैल्यूज डालने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज डालने के लिए वही नंबरिंग है, थोड़ी सी चेंज हो गई। आप 0 0 1 0 1 और 2, ठीक है। अब जो बात बनेगी यहाँ पर वो बनेगी आपकी 0 0 0 1, तब यहाँ पे वैल्यू आएंगी, ठीक है। फिर 1 0 फिर 1 1, फिर यहाँ पर वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी। फिर 2 0 यहाँ वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 1 फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया तो हैंड प्रेस करो। ये जो पॉलिसीज मैंने समझाई है आपको किस तरीके से बनेगा, हैंड प्रेस करो मानसी, अगर आ गया हो तो समझ में, नहीं आया तो बताओ। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने कोड की तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा इंट मार्क्स, ठीक है, 2/2 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना एक रैंडमली बना लिया, ठीक है। मैंने आप प्रिंट किया मार्क्स, अब देखते क्या होता है। इसने क्या प्रिंट करके दिया, एक हैश कोड प्रिंट करके दिया, ठीक है। हैश कोड बोलते हैं इसको, जो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है, ठीक है। कि इसकी एक आइडेंटिटी प्रिंट करके दी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करते हैं, मैंने किया 0 और 1, दोनों के दोनों आउटपुट लिख के बताओ क्या आउटपुट आएगा। इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो लिख के बताना, बोलना नहीं है।
मानसी का तो आ गया, साक्षी का भी आ गया। बोथ आर करेक्ट, दोनों का करेक्ट है। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास जो आउटपुट आया 49। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, इसको नोट करो, देन फिर हैंड रेज कर देना। सर एक डाउट था। बोलो। सर जैसे सी में नहीं सर, सी या सी प्लस प्लस में जैसे करते थे हम, मैट्रिक्स में जैसे हम करते थे सर, इसमें इंट मार्क्स के साथ 2 2, जैसे यहाँ पर न्यू इंट के साथ 2 2 करा है, यहाँ पर नहीं कर सकते पहले 2 2? नहीं नहीं, सिंटैक्स एरर आ जाता है। हमने 1D एरर में भी थोड़ी नहीं लगाया था, हमने 1D एरर में भी इंट के साथ ही लगाया था साइज। मेरा लैपटॉप ना इतना गर्म हो गया ना, कुछ कहने के। सुबह चल रहा है। साक्षी का भी हो गया। जैसे कि मुझे सारी वैल्यूज को रिट्रीव करना है, तो यहाँ पर आएगा फॉर ईच लूप नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर लगेगा नेस्टेड लूप, जो कि एक आई के लिए चलेगा और एक जे के लिए चलेगा। ठीक है, ये पहला वाला जो है ये चलेगा हमारा रो के लिए, और जिसके अंदर मैं चलाने जा रहा हूँ ठीक है। ठीक है, इसको चलाते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब कैसे हुई? ये वाला जो है हमारा रो के लिए, कॉलम्स के लिए। जिसने प्रिंट कैसे किया, सबसे पहली बात यहाँ देखो आप,
आई की वैल्यू क्या है 0, जीरो लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी के अंदर आया। ठीक है, बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे क्या मिला उसको, एक और लूप मिला। यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो गई 0, जीरो लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो प्रिंट किया आई को और जे को। अब आई में क्या है 0, जे में क्या है 0, तो यहाँ पे क्या बन गया 0 और 0। तो क्या बन गया, मार्क्स का 0 रो और 0 कॉलम। तो मार्क्स के 0 और 0 पे क्या है 12, तो आउटपुट में है हमारे पास 12। अब क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ जे पे, जे की वैल्यू 0 से हट के क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, चेक हुआ 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आ गया वो, अंदर आने के बाद आई में क्या है अभी भी 0, लेकिन जे में क्या हो गया, अब 0 से हट के क्या हो गया 1 हो गया। यानी क्या हो गया 0 और 1। तो 0 1 पे क्या है 14, तो उसने 14 का आउटपुट दे दिया, 14 को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब अगेन जे में प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 1 से हटके क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, चेक हुआ यहाँ पर दोबारा 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। नीचे आया, नीचे आते ही क्या हुआ, अब सीधा भगेगा वो आई के पास। आई में क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, अब मुझको रफ करना पड़ेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक होगा 1 लेस देन है 2 पे, तो हाँ है। फिर क्या होगा, वापसी किसके अंदर आ जाएगा, वो लूप में आ जाएगा। फिर यहाँ पर वापसी जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर चेक होगा 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है। आई में क्या है अब 1, जे में क्या हो गया 0, तो 1 और 0 पर क्या है 2, उसने 2 प्रिंट करके दे दिया। अब जे में वापसी प्लस प्लस हुआ। ठीक है, जे में प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 0 से हट के क्या हो गई 1 हो गई। फिर चेक हुआ 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। आई में था 1, आई में था 1, जे में हो गया 1, तो 1 1 1 1 के बाद क्या हुआ 15 प्रिंट हो गया। फिर जे में प्लस प्लस हुआ दोबारा, जे की वैल्यू 1 से हट के क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ पे चेक हुआ दोबारा 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। फिर नीचे आया, नीचे आती क्या हुआ, जे के पास आई के पास, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 से 2 हो गई, 1 से क्या हो गई अब 2 हो गई। चेक हुआ 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या हुआ, अब सीधा बाहर आ गया, यहाँ पर बाहर आ गया, क्योंकि ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, सीधा बाहर आ गया। तो हमारे पास आउटपुट में क्या था 12 14 2 और 15, तो हमारे आउटपुट में हमें ये आउटपुट मिला। ठीक है, समझ में आया वर्किंग, हैंड रेस करो, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, नोट कर लो उसको। हेलो सर। हम साक्षी बोलो। सर इंटरव्यू में एरे के बारे में ज्यादा पूछते हैं? जावा के इंटरव्यू में यस सर। फ्रेमवर्क, जावा के इंटरव्यू में एरे पूछेगा, कलेक्शन पूछेगा, थ्रेडिंग पूछेंगे, बड़े बड़े एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछेंगे, और फिर बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, जैसे कि कमांड एंड आर्गुमेंट हो गया, ये लोग पढ़ के ही नहीं जाते,
ये पूछ लेते हैं लोग, कुछ भी पूछ लेते हैं वो मुंह उठा के। ओके सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अरे कोई यस दिक्कत सर। वाली बात? नो सर। सर पहले सी में बहुत ज्यादा टफ लगा था ये। अब नहीं लगेगा, इतनी तो श्योरिटी है। ऐसा हो जाएगा कि आप पढ़ाने लग जाओगे लोगों को, ये मेरी गारंटी है। नोट हो गया क्या सबका? मानसी फिर ऑफलाइन चली गई यार, इसका नेट चले जाता है बार बार। ठीक है, सभी का रिचार्ज हो, रिचार्ज करो। सबका हो गया? यस सर। आज ही देखो, आज ना तुम्हारा 2D अरे खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर प्रोग्राम्स जो हैं वो मंडे कराऊंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है? लेकिन 2D अरे की रिट्रीविंग स्टोरिंग कैसे करते हैं वो आप सीख जाओगे। यूजर से लेना सिखा दिया था ना मैंने 1D अरे में। यस सर। 2D अरे में कर लोगे अपने आप से? सर 2D अरे में? हाँ सर हाँ सर, कोशिश करूंगी। देखो, अब देखो जैसे कि हम एक ही तरीका था, अब दूसरा तरीका देखो। 2D एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं? 2 रो 2 कॉलम है ना, तो लो, एक रो बन गई, कॉमा लगाया, दूसरी कॉलम बन गई। 2 रो 2 कॉलम है ना। अगर देखो इस वाले को, ये देखो इस वाले को उठा के अगर मैं इसके नीचे रख दूं तो क्या बनेगा? 12, 13, 36 और 52 बन गया ना 2 रो 2 कॉलम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आउटपुट सेम ही आएगा, मतलब कि आप ऐसे भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर एक चीज बताने की। देखो आ रहा है, समझ में आया सभी को? नोट कर लो उस वाले को भी।
नोट हो गया ना? अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, सर बताओ। होमवर्क दे दो, sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस। होमवर्क यस सर। होमवर्क यही कर मैं। लोगे? थोड़ा हैवी है मेरा अभी। जैसे कि होमवर्क है, जैसे कि ऑफ 2D है, उसका सम करना है 2D है का। अरे बाकी जैसे कि अब मेरे पास जो मैंने आपको कराया है ना प्रोग्राम 1D में, लीनियर सर्च वगैरह, वो उसमें करके देखना। ठीक है, इवन फाइंड करना। एक थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ अपने तरफ से, मैं देखना चाहता हूँ। पहला प्रोग्राम है कि 3x3 का आपका वो होगा एरे, उसके अंदर वैल्यूज होंगी पड़ी हुई। ठीक है, 3x3 का होगा आपका एरे, जिसके अंदर आपके इसमें, अरे यार, 3x3 का होगा जिसके अंदर वैल्यूज होंगी पड़ी हुई, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज होंगी। ठीक है, आपको एज इट इज प्रिंट करना है। जैसे कि 3x3 का है ना, तो एज इट इज प्रिंट करके देना है। ये नहीं कि लाइनिंग आए, लेकिन 3 रो 3 कॉलम की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट हो। ठीक है, पहला होमवर्क तो ये हो गया। ठीक है, जिसके साथ क्या होना है, आपको पोजीशन भी प्रिंट करनी है। वैल्यू के साथ साथ पोजीशन भी प्रिंट करने की, ये वैल्यू किस लोकेशन पे है। यानी 0 0 पे तो दिस, यानी ऐसे आना चाहिए। जैसे कि 10 है तो 10, अरे जैसे कि 10 है तो 10 के आगे ऐसे आना चाहिए कि वो 0 और 1 लोकेशन पे ऐसे। ठीक है, ट्राई करके देखना। और जो मेरा मेन मोटिव है वो है कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज सब में वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन मैं मेन वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, हर जगह वैल्यू है। लेकिन जो मुझे सम करना है वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे जो सम करना है, अरे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो सम करना है वो करना है आपका इसका डायगोनल्स का सम करना है बस। ठीक है, तो सम ऑफ डायगोनल्स इन 2D एरे, ये प्रोग्राम का नाम लिख लो। ठीक है, डायगोनल्स का सम करना है, बाकी इनका सम नहीं करना। पहले प्रोग्राम में तो सारी एलिमेंट्स का करना है, दूसरे के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने, लेकिन उनके साथ उनकी पोजीशंस भी आनी चाहिए, जैसे कि 0 1। ठीक है, थर्ड में क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल्स करना है। यानी 3, देखो 2x2 का हो जाएगा, लेकिन 2 3 का नहीं होगा डायगोनल। ये 3x3 का डायगोनल बन जाएगा, 4x4 का डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल्स का सम करना है। ठीक है, ठीक है साक्षी। यस सर। सर पहले वाले में प्रिंट कराना है। पहले वाले में सम करना है, 3x3 का है। पहले पहला क्वेश्चन में सारे एलिमेंट्स का टोटल निकालना है, जैसे कि 1D एरे में क्या था। दूसरे में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में, जैसे कि अब वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, तो उसके आगे ना ऐसे उसकी लोकेशन प्रिंट हो कि कौन सी पोजीशन, जैसे 0 पे है तो 1 पे है। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, डायगोनल्स का सम करना है। ठीक है, यस सर।
अगर मानसी पूछे तो उसको बता देना, ठीक है, वो ऑफलाइन हो गया है यहाँ से, उसका नेट का इशू होगा, उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है, अच्छा सो दैट आएगी वो, ठीक है, अच्छा चलो बाय बाय, मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।